एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप 2026 में दिल्ली से डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डीएलएड का फॉर्म कब से भरा जाएगा दोस्तों, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th में आपके कितने परसेंट होने चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है स्टूडेंट का। क्या प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, एंड गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या होती है फ्रेंड्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, क्या 2026 में सिलेबस में क्या कोई बदलाव हुआ है, कैसे आप लोग इसका कंप्लीट जो सिलेबस है डिटेल वाला ये डाउनलोड कर सकते हो, तैयारी कैसे करना है दोस्तों, कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले समझिए, दिल्ली में क्लास 12th अगर आप पास हैं 50% आपका होना चाहिए, तो आप इजीली दोस्तों दिल्ली से डीएलएड कर सकते हो। अदर स्टेट भी यहाँ पर एलिजिबल है, 15% सीट उनके लिए रिजर्व है यहाँ पर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर 12th बेसिस पे होता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो फॉर्म जब आप भरोगे, देखिए फॉर्म आपका जो है ये अप्रैल में तो आपका 12th का एग्ज़ाम ही होगा 4 अप्रैल तक। तो आपका जो ये है ना फॉर्म, वैसे फॉर्म फ्रेंड्स मतलब कि जो है ना रिज़ल्ट आने से 5-10 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये लगा लीजिए कि आपका फॉर्म 20 अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है ना, 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब मान लीजिए आपका जो है रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म पहले शुरू हो गया, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि हर साल जो अपेयरिंग होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आता है उनको मौका दिया जाता है फॉर्म भरने का। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपडेट कर देना, या फिर आप कॉलेज में ही लेकर चले जाना अपना रिजल्ट। बस वहाँ पर आपका देखा जाएगा कि आप 50% है, पास है या नहीं। SC ST, केवल SC ST और फिजिकल हैंडीकैप, इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि 45% है तो भी आप एलिजिबल हो 12th में। उसके बाद एंट्रेंस आपका 150 नंबर का होता है, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एग्जाम आपका कंप्यूटर पे ऑनलाइन होता है, जो कि आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है दिल्ली NCR में, वहाँ पर एग्जाम आपको देने जाना होगा। तो उसमें बस आप पास हो जाइए। देखिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 150 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट आपको मिलेगा। तो 150 में से आप 75 नंबर 70 नंबर भी ले आओगे ना तो भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में 1900 सीट है और गवर्नमेंट कॉलेज में 1040 सीट है। तो लगभग 12 से 15 हज़ार हर साल स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ज़्यादा यहाँ पर नहीं भरते हैं। तो ऐसे में कंपटीशन इतना नहीं होता। अगर आप 6 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते, देखो यहाँ क्या है, 30 नंबर के साइंस क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 30 SST, 30 रीजनिंग के होंगे, 10 हिंदी के, 10 कंप्यूटर के, 10 इंग्लिश के, 10 करंट अफेयर के, 10 इकोनॉमिक्स के, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मैथ के। तो इसके लिए आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो। जनरल कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है ना, जैसे DSSV MTS का हो गया, SSC MTS का, दिल्ली पुलिस का हो गया, वैसे ही इसमें GK GS मैथ साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहो तो ऑनलाइन कोर्स से तैयारी कर लो, बैचेस से, या फिर ऑफलाइन कोई सा भी ज्वाइन कर लो। जैसे मैथ तो वही होता है भाई, रीजनिंग करंट अफेयर सब वही होता है जो किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से तैयारी लोग करवाते नहीं है, ठीक है। तो इसके तैयारी के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आप NCERT सार संग्रह की बुक ले लीजिए, या किरण पब्लिकेशन या लुसेंट की GK GS की तैयारी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम होता है। और डीएलएड कोर्स भी आपका दोनों मीडियम में होता है, दिल्ली में ही। बाकी स्टेट में तो गाइस इंग्लिश मीडियम में होता ही नहीं है, यूपी में हो गया, बिहार में हिंदी मीडियम में ही होता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश मीडियम में होता है। ये फ़ायदा आपको मिल जाता है। तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए आपका एंट्रेंस होगा, और उसके नंबर के आधार पर फिर आपका कौन सा कॉलेज मिलता है ये डिसाइड होगा। गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट, दोनों में रेगुलर जाना होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 5 दिन ही क्लास होता है, सैटरडे संडे बंद होता है, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड किया हूँ यहाँ पर। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में डराएंगे, लेकिन आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर नहीं भी जाते हो ना, हफ्ते में 2-3 भी दिन भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। 75,000 फीस है प्राइवेट कॉलेज का 2 साल का, मतलब बहुत कम फीस है यहाँ पर। 80,000 में 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज का 16,000 रुपये फीस है। ओके दोस्तों, बाकी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, हाँ मिनिमम एज फिक्स नहीं है, 15 साल के हो 16 साल के तो फॉर्म भर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एज फिक्स है। मैक्सिमम में क्या है कि 30 सितंबर 2026 तक अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हो, जनरल EWS OBC से, तो 30 सितंबर 2026 तक आपका 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पर SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, SC ST PH, इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट का जो है यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। 29 साल तक आप डीएलएड फॉर्म भर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो। लेकिन टीचर बनने का एज ज़्यादा है। दिल्ली में 30 साल है जनरल का, EWS का 30 साल है, 35 साल OBC का है, SC ST PH का जो है ये 40 साल है। बाकी स्टेट में तो भाई ज़्यादा है, जनरल का 35 साल है, यूपी में बिहार में भी 35 साल है, 37 साल EWS का है, OBC का है, 40 साल SC ST PH का है। तो हर का टीचर बनने का एज अलग होता है, बाकी कोर्स का अलग एज होता है।